Hello students, welcome to my YouTube channel for online class. I am Jagmohan Singh from MMIT Samli. Today's lecture is related to office order. So students, let's start the topic without wasting time. Students, आज इस टॉपिक में हम ऑफिस ऑर्डर के बारे में जानेंगे। ऑफिस ऑर्डर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और कैसा एक ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट होता है, वो सब आज हम यहाँ इस ऑफिस ऑर्डर में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से उसके नोट्स भी बनाएंगे। आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स कराए गए हैं स्टूडेंट्स, वो सभी आपको अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें सभी लेक्चर नोट करने हैं। किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भी स्टूडेंट को हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना मुझे मैसेज कर सकता है या डायरेक्ट मुझे कॉल करके उस टॉपिक के बारे में पूछ सकता है या उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है जो उसे उस टॉपिक को समझते हुए आ रही है। सो स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने दिए हैं, आप अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो वो मुझे कॉल करके भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ऑफिस ऑर्डर is an information issued by an office from time to time for the officers or employees working in it। मीन्स कार्यालय जो आदेश है वो किसी कार्यालय के द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों की सूचना होती है। यानी कि जो उस ऑफिस में कोई भी आदेश जारी किया जाता है समय समय पर, उसके एक इन्फॉर्मेशन होता है, कार्यालय आदेश। अगर स्टूडेंट्स बात करें दूसरे शब्दों में कि डेफिनेशन क्या हो सकती है किसी भी ऑफिस ऑर्डर की, तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। एनी इंटरनल लेटर ऑफ एनी ऑफिस विच इज issued to run the office's work smoothly is called an office order। अगर मीन्स की बात करें यहाँ पर हम कि मीन्स क्या हुआ, कार्यालय के कार्यों को यानी कि किसी भी ऑफिस के वर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए यानी कि स्मूथली रन करने के लिए उस ऑफिस के वर्क को जारी किए गए किसी भी कार्यालय के किसी भी आंतरिक पत्र को या इंटरनल लेटर को कार्यालय आदेश कहा जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मानने की बात, कोई ऑफिस है और उस ऑफिस में बहुत सारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, तो उन वर्कर्स को या ऑफिसर्स को या जो में एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जिससे कि जो ऑफिस का वर्क है वो स्मूथली रन करता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम न आए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर जो दिए जाते हैं वो सब के सब ऑफिस ऑर्डर से दिए जाते हैं। या किसी भी डायरेक्ट किसी एक पर्सन को बोलना हो तो कोई आदेश देना हो, वो भी ऑफिस ऑर्डर से बोला जाएगा यानी कि कार्यालय आदेश से बोला जाएगा। जो रिलेटेड होता है किसी भी जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग से, उनके टर्मिनेशन से, रिटायरमेंट से, सस्पेंशन से या और भी इसी तरह से रिलेटेड वर्क से उन ऑफिसर्स के जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑफिस ऑर्डर रिलेटेड होता है। अगर फीचर्स की बात करें स्टूडेंट्स किसी भी ऑफिस ऑर्डर्स की, उसकी विशेषताएं की कि क्या विशेषताएं होती हैं एक ऑफिस ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखिए आप, ऑफिस ऑर्डर आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। यानी कि जो ऑफिस ऑर्डर होता है वो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट देखिए ए, टू इन्फॉर्म द रूल्स ऑफ एनी ऑफिस। यानी कि ये जो किसी भी ऑफिस के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं किसी भी ऑफिस के, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है, उन एम्प्लॉयज़ को देने के लिए जो वहाँ पर काम करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस। मीन्स
ये काम के वितरण के लिए भी यूज किया जाता है किसी भी ऑफिस में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। यानी कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो भी जूनियर या सीनियर, उन लोगों के बीच जो काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके बारे में भी यूज किया जाता है ऑफिस ऑर्डर, कि उन ऑफिसर्स के या उन एम्प्लॉयज़ के या उन वर्कर्स के क्या क्या काम हैं, उन्हें क्या क्या काम करने हैं, वो इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने के लिए भी ऑफिस ऑर्डर का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। सी, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हॉलीडेज एज वेल एज अदर रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी कि सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के साथ साथ अन्य नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए भी ऑफिस ऑर्डर का यूज किया जाता है, सिवाय यानी कि एक्सेप्ट सडन लीव एंड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, सिवाय आकस्मिक जो अवकाश होते हैं या प्रतिबंधित जो अवकाश हैं उन्हें छोड़कर। नेक्स्ट डी, फॉर ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र या सस्पेंशन या इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉई, ऑफिसर्स और वर्कर्स। मीन्स यानी कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, उन कर्मचारियों की जॉइनिंग या उनके रिटायरमेंट या उनका जो ट्रांसफ़र है या फिर उनके सस्पेंशन या उनकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी उस एम्प्लॉई या ऑफिसर्स या वर्कर्स को ऑफिस ऑर्डर के थ्रू दी जा सकती है, ये भी दी जाती है। यानी कि चाहे वो मामला उसकी रिटायरमेंट से संबंधित हो, उसके ट्रांसफ़र से संबंधित हो या उसकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट से या जॉइनिंग से संबंधित हो, वो सब इन्फॉर्मेशन भी उस ऑफिसर्स को या एम्प्लॉयज़ को ऑफिस ऑर्डर के थ्रू दी जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, टू वार्न अगेंस्ट बीइंग नेग्लिजेंट टुवर्ड्स वर्क, मीन्स उन एम्प्लॉयज़ को जो उस ऑफिस में वर्क कर रही हैं उनको वार्न करने के लिए भी ऑफिस ऑर्डर का यूज किया जाता है। अगर वो ऑफिस ऑर्डर में जो बातें दी गई हैं, जो भी आदेश दिया गया है, अगर उस आदेश को अमल में नहीं लाते तो उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन ले जाने के बारे में भी ऑफिस ऑर्डर का यूज किया जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ एडवांस लोन फ्रॉम फ्यूचर फंड्स, मीन्स जो भविष्य निधि होती है, यानी कि फ्यूचर फंड जो होता है उससे अग्रिम लोन की भी, यानी कि जो एडवांस लोन होता है उसकी भी स्वीकृति ऑफिस ऑर्डर के थ्रू दी जाती है, यानी कि वो भी। ऑफिस ऑर्डर रिटन फॉर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन दैट डिमांड एक्शन, मीन्स ऑफिस ऑर्डर जो है वो एक विशेष स्थिति के लिए या विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के लिए लिखा गया आदेश है जो कार्रवाई की मांग करता है। मीन्स अगर कोई ऑफिस ऑर्डर में जो बातें दी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, वो उसके लिए कार्य करता है, यानी कि जो बातें ऑफिस ऑर्डर में लिखी गई हैं वो तुरंत प्रभावी या अमल में लाने के लिए होती हैं उन लोगों के लिए जो उस ऑफिस में कार्यरत हैं, यानी कि जो वो ऑफिसर हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे कोई एम्प्लॉयज़ हो, वह तुरंत प्रभावी में होनी चाहिए। इट इज़ रिटिन इन द स्टाइल ऑफ अनदर मैन, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड इन इट, मीन्स जो कार्यालय आदेश होता है वो अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है और इसमें सूचनात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज का। ऑफिस ऑर्डर रिलीज ओनली इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, यानी कि जो ऑफिस ऑर्डर होते हैं वो प्रशासनिक मामलों में ही रिलीज किए जाते हैं। ऑफिस ऑर्डर इज अ टूल ऑफ डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑर्डर जो है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ये जो आदेश देने वाले होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, जो भी वर्कर्स होते हैं उनको आदेशित करते हैं ऑफिस ऑर्डर के थ्रू। सैल्यूटेशन, सिंसियरली एड्रेस, सेंडर आर नॉट रिटन इन ऑफिस ऑर्डर, जो सैल्यूटेशन होता है डियर सर या मैम या सिंसियरली जो भी होता है, भवदिया, एड्रेस, संबोधन या सेंडर, प्रेषक, वो सब ऑफिस ऑर्डर में नहीं लिखा जाता है। इन सब बातों को ऑफिस ऑर्डर लिखते हुए ध्यान रखा जाता है। ये सब बातें आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है स्टूडेंट्स। जो भी ये इसके फीचर्स हैं ऑफिस ऑर्डर के, वो आपको अच्छी तरीके से 1 बाय 1 लर्न कर लेने हैं। मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो जो ऑफिस ऑर्डर होता है
वो किसी भी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की एक सूचना है। इसमें ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। यानी कि जो आदेश, जो इंस्ट्रक्शन, जो ऑर्डर्स उस ऑफिस ऑर्डर में दिए गए हैं वो एक एम्प्लॉय के लिए भी हो सकते हैं या उन सब एम्प्लॉयज़ के लिए भी हो सकते हैं जो उस ऑफिस में, यानी कि उस कार्यालय में जो वर्क करते हैं साथ साथ, उन सब के लिए होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑर्डर, यानी कि एक ऑफिस ऑर्डर की क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट, टू इशू शो कॉज नोटिस, मीन्स कारण बताओ नोटिस जारी करना। यानी कि किसी अगर एम्प्लॉय या ऑफिसर जो वर्कर्स हैं उससे कोई त्रुटि होती है या कोई ऐसी बात उस ऑफिस के अंदर होती है तो उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है ऑफिस ऑर्डर के थ्रू। या टू प्रोमोट या ट्रांसफ़र ऑफ एनी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट करना यानी कि प्रमोशन करना या उसका ट्रांसफ़र करना, वो भी ऑफिस ऑर्डर के थ्रू किया जाता है। रिफ्यूज़ टू लीव एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय की, वर्कर्स की किसी भी लीव को, छुट्टी को नामंजूर कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, वो भी इसके दायरे में आता है। टू चेंज एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, यानी कि जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं उन्हें भी चेंज कर देना, वो भी ऑफिस ऑर्डर के थ्रू किया जाता है। विदड्रॉइंग या गिविंग सम प्रिविलेजेस, कुछ भी जो अधिकार है या कुछ भी विशेष अधिकार है जो किसी एम्प्लॉयज़ को दे रखा है वो भी उससे वापस लेना या उसे कुछ और नया दे देना अधिकार, कोई राइट, तो वो भी ऑफिस ऑर्डर के थ्रू किया जाता है स्टूडेंट्स। इट इम्पोज अ स्टाम्प ऑफ अथॉरिटी एंड पीपल वर्किंग एट द लोअर लेवल आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट, मीन्स ये जो ऑफिस ऑर्डर होता है ये इम्पोज करता है एक अथॉरिटी की स्टाम्प को, यानी कि लगाता है उस स्टाम्प को उस ऑफिस ऑर्डर पर, और उस पर क्या होता है जो निचले स्तर पर वहाँ पर ऑफिस में या किसी भी संस्थान में काम करने वाले लोग हैं वो इसे स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी कि इस ऑफिस ऑर्डर में जो भी इंस्ट्रक्शन हैं, जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें मानने के लिए वो एम्प्लॉय जो लोअर लेवल पे काम करते हैं वो बाध्य होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑफिस इंफॉर्मेशन, मीन्स जो ऑफिस ऑर्डर है वो फास्टेस्ट मीडियम है यानी कि एक शीघ्रतम माध्यम है कम्युनिकेशन का, जो एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑफिस इंफॉर्मेशन, जो भी एक अंतर कार्यालय स्तर पर जो सूचना होती है उनके संप्रेषण के लिए ये एक फास्टेस्ट मीडियम है क्योंकि इससे तुरंत प्रभावी में आते हैं एम्प्लॉय जो वर्कर्स जो वहाँ पर उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। टू हेल्पफुल एंड मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन इन एनी ऑफिस, ये जो ऑफिस ऑर्डर होता है वो किसी भी ऑफिस के या ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संस्थान के रूल्स और रेगुलेशन, जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन होता है उसको मेंटेन करने में सहायक होता है। हाँ, क्योंकि विदाउट ऑफिस ऑर्डर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उतने प्रभावी तरीके से उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा वर्क करना है। ऑफिस ऑर्डर के थ्रू उन्हें पता चलता है कि कौन सा वर्क उनके अधिकार में आता है और कौन सा वर्क उनके अधिकार में नहीं आता है। इससे एक डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशन मेंटेन होता है उस ऑफिस में या उस संस्थान में। इन केस ऑफ वायलेशन डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉई, ऑफिसर और वर्कर्स, अगर कोई उल्लंघन का मामला है यानी कि ऑफिस ऑर्डर जो निकाला गया है उसका कोई उल्लंघन करता है एम्प्लॉई या कोई भी वर्कर या कोई भी ऑफिसर, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट जो उस ऑफिस ऑर्डर को नहीं मानता है या उसका उल्लंघन करता है। बीइंग इन्फॉर्म्ड आंसर आर नॉट एक्सपेक्टेड, जैसे कि इस ऑफिस ऑर्डर में सूचनार्थ होती है उसके कारण उसे किसी भी तरह के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती, बस उस ऑफिस ऑर्डर में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, जो भी बातें उसमें कही गई हैं उनको तुरंत अमल में लाने के लिए होता है। उसे भी किसी आंसर की एक्सपेक्टेड नहीं किया जाता है, बस वो तुरंत प्रभाव में लाने के लिए होता है कोई भी ऑफिस ऑर्डर। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की।
जो इसका फॉर्मेट होता है इसे आप ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑफिस लिखा हुआ है ऊपर, यानी कि जिस कार्यालय से, जिस ऑफिस से ये ऑफिस ऑर्डर पास हुआ है उसका नाम आएगा। फिर प्लेस, किस, वो ऑफिस किस प्लेस पे है वो उस प्लेस का नाम आएगा। नेक्स्ट नीचे ऑफिस लेटर नंबर, ऑफिस लेटर नंबर यानी कि जो पत्र क्रमांक होता है उस ऑफिस लेटर का वो लिखा जाएगा, और उसी के बिल्कुल बिल्कुल सामने डेट लिखी जाएगी, जिस डेट को ऑफिस ऑर्डर जारी हुआ है। फिर उसी के बीच में ऑफिस ऑर्डर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर लिखा जाएगा। उसके बाद ऑफिस ऑर्डर के लिखने के बाद जो लेटर किसी एम्प्लॉय के टर्मिनेशन या सस्पेंशन लेटर हो, या फिर एक तरह से कोई इंडिविजुअली एक पर्सन को किसी मैटर के बारे में बताना हो, तब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई किसी की लीव को नामंजूरी रिफ्यूज़ कर दिया गया हो तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको सीधा फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखना होता है स्टूडेंट्स। और जो बॉडी ऑफ द लेटर्स आपका होगा उस बॉडी लेटर्स में आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, उससे पहले आपको कोई भी सैल्यूटेशन वगैरह नहीं लिखना है। यानी कि जब इसका फॉर्मेट बनाओगे सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर या मैडम जो भी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब एक ऑफिस ऑर्डर लिखा जाता है ऑफिस ऑर्डर में कोई भी सैल्यूटेशन का यूज़ नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। और बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर में जो मुख्य विषय वस्तु होती है वो लिखी जाती है, जो भी उस लेटर की होती है। नेक्स्ट फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, जो दाईं तरफ है यानी कि राइट साइड, राइट साइड आदेश जिसने वो जारी किया है उस अधिकारी का हस्ताक्षर लिखा होगा, उसका नाम और पदनाम, उसकी डेजिग्नेशन विद डेजिग्नेशन वो अंकित होता है यहाँ पर। नेक्स्ट इसी के बराबर में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड कॉपी 2 लिखा हुआ है। अगर इस ऑफिस लेटर की, जो ये ऑफिस लेटर है, अगर ये ऑफिस लेटर इसकी कोई प्रतिलिपि कहीं भेजी जानी है, ऐसी स्थिति में जब प्रष्टांकन करते समय जो प्रतिलिपि पाने वालों जो आदमी होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है किसको प्रतिलिपि भेजी जा रही है, तथा जो ये प्रष्टांकन प्रेषक अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। नाम व पदनाम का भी उल्लेख इस लेटर में किया जाता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर लिखा हुआ है। और जिन लोगों को मैंने बताया कि ये भेजी जानी है तब वहाँ पर 1 जहाँ लिखा हुआ है और उसके नीचे भी, और जिन आदमी को पहुँचानी हो वो ऑफिस ऑर्डर की कॉपी, तो 1 2 इसमें जितने भी अधिकारियों को पहुँचने हैं उनमें के नाम यहाँ पे लिख देंगे इसी तरीके से नंबर डाल के 1 2 3 कितने आदमियों को वो जो एक तरह से प्रतिलिपि भेजी जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। मैंने जो बताया है यानी कि एक तो सिग्नेचर हो गया जिसने वो जारी किया है ऑफिस ऑर्डर, उसके नेम के साथ में, उसकी पोस्ट के साथ में, यानी कि उसका नाम भी लिखा जाएगा, उसका पदनाम भी लिखा जाएगा किस पोस्ट पे, यानी कि वो वहाँ पर है जिसने वो एक तरह से ऑफिस ऑर्डर जारी किया है स्टूडेंट्स। और कॉपी 2 में मैंने क्या बताया, कॉपी 2 में जो वो ऑफिस ऑर्डर है उसकी जो प्रतिलिपि किसे किसे भेजी जानी है उन सब के नाम भी इसमें लिखे जाने हैं। और मैंने पहले बताया था कि कार्यालय देश जो होता है वो अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है, इसमें केवल सूचनात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो इसमें लैंग्वेज यूज होती है वो इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज यूज होती है जब भी कोई ऑफिस ऑर्डर लिखते हैं। हाँ, या इंडिविजुअली किसी एक पर्सन को जब डिफाइन करते हैं, अगर कुछ मैंने बताया था अभी कि उसे अगर टर्मिनेट करना हो या उसकी लीव को रिफ्यूज़ करना हो या छुट्टी देनी हो या उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना हो, तब वहाँ पर इंडिविजुअल वहाँ पर नाम लिख दिया जाता है और वहाँ पर सब्जेक्ट भी ऊपर डाल दिया जाता है ऑफिस ऑर्डर के बाद। ये बातें आप लोगों को एक जब भी ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट तैयार होता है ये बातें आपको कुछ ध्यान रखनी होती है स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द मिलूँगा। मैंने आप लोगों को बताया है अगर किसी को भी इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, वे मेरे व्हाट्सअप नंबर में या कमेंट्स बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं।
और कोई भी और बात आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर पूछनी हो तो आप किसी भी टाइम मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट डेफिनेटली इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।